जरा सोचिए, शहर में एक बहुत ही गर्म उमस भरा दिन है। सूरज जैसे आग उगल रहा हो और सड़कें गर्मी से कांप रही हैं। हर कोई बस थोड़ी सी छांव ढूंढ रहा है। फिर आप एक बिल्डिंग के अंदर कदम रखते हैं और एयर कंडीशनिंग की वो ठंडी हवा आपको एक पल में राहत दे जाती है। क्या कमाल का एहसास होता है ना। लेकिन इस राहत की, इस ठंडक की एक छिपी हुई कीमत है। एक ऐसी कीमत जो हमारे ही ग्रह को और ज्यादा गर्म कर रही है। तो यही है वो कूलिंग पैराडॉक्स, यानी शीतलन का विरोधाभास। चलिए, हाल ही में आई एक बहुत जरूरी रिपोर्ट के जरिए इसी की तह तक चलते हैं। तो आखिर ये सब अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया है? वो इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने कूल कोलेशन के साथ मिलकर 13 नवंबर 2025 को ब्राजील में हुए COP30 सम्मेलन में अपनी ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट ने एक बहुत ही गंभीर और लगातार बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। सच कहूं तो इसके जो नतीजे हैं वो वाकई हमारी नींद उड़ाने वाले हैं। असली समस्या ये है कि जैसे जैसे दुनिया गर्म हो रही है, ठंडक के लिए हमारी मांग भी आसमान छू रही है। बढ़ता तापमान, तेजी से बढ़ते शहर और लोगों की बढ़ती आमदनी, ये सब मिलकर एक ऐसे अनदेखे जलवायु खतरे को जन्म दे रहे हैं जो हमारी आरामदायक जिंदगियों में ही छिपा हुआ है। ये नंबर देखिए, 1 अरब। ये उन लोगों की संख्या है जिनके पास आज भी ठंडक पाने का कोई जरिया नहीं है। और इनमें से ज्यादातर लोग अफ्रीका और दक्षिण एशिया में रहते हैं। ये सिर्फ आराम का सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जरा सोचिए, चिलचिला की गर्मी में बिना किसी राहत के जीना कैसा होता होगा। बहुत ज्यादा गर्मी जानलेवा हो सकती है। और ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि जो सबसे कमजोर हैं वही सबसे ज्यादा खतरे में हैं। और ये स्लाइड इस पूरे विरोधाभास को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। मतलब, हम गर्मी से बचने के लिए जिन एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं वही हमारे ग्रह को गर्म करने में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। अब ये आंकड़ा आपको सच में चौंका देगा। कूलिंग यानी हमारे एसी और फ्रिज दुनिया भर के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 10% हिस्सा पैदा करते हैं। ये हवाई यात्रा और समुद्री जहाज़ों से होने वाले कुल उत्सर्जन से भी ज्यादा है। एक मिनट रुककर सोचिए इस बारे में। हमारे घरों और दफ्तरों को ठंडा रखना दुनिया के सारे जहाज़ों और हवाई जहाज़ों से ज्यादा प्रदूषण कर रहा है। और ये समस्या आने वाले वक्त में और भी बड़ी होने वाली है। एक अनुमान है कि 2050 तक दुनिया भर में 4.5 अरब रूम एयर कंडीशनर लग चुके होंगे। ये आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया में लगभग हर 2 इंसानों के लिए एक एसी। तो सवाल यह है कि ये मांग आ कहां से रही है? 2050 तक एयर कंडीशनर की इस जबरदस्त मांग का 70% हिस्सा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से आएगा। भारत, चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों में जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है और लोग शहरों में बस रहे हैं, एयर कंडीशनर एक जरूरत बनता जा रहा है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये दुष्चक्र काम कैसे करता है। पारंपरिक कूलिंग को इतना नुकसानदेह बनाने के पीछे 2 मुख्य वजहें हैं। इसे एक दोहरी मार समझिए। पहली, ये बहुत ज्यादा बिजली की खपत करता है, और दूसरी, इसमें इस्तेमाल होने वाली गैसें, जिन्हें रेफ्रिजरेंट कहते हैं, वो खुद बहुत ताकतवर ग्रीनहाउस गैसें होती हैं। रेफ्रिजरेंट की समस्या को समझने के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी GWP को समझना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो GWP हमें बताता है कि कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले हमारे ग्रह को कितना ज्यादा गर्म करती है। मिसाल के तौर पर HFC 134a का GWP 1430 है। ये सुपर पॉल्यूटेंट्स हैं, और इसकी तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नए और बेहतर विकल्पों का GWP सिर्फ 1 है। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे जरूरी सवाल, इसका हल क्या है? अच्छी खबर यह है कि इसके समाधान मौजूद हैं। चलिए पहले समाधान पर चलते हैं। पैसिव कूलिंग यानी निष्क्रिय शीतलन। इसका मतलब है मशीनों पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए प्रकृति से सीखना और उसके साथ मिलकर काम करना। तो पैसिव कूलिंग के मुख्य मंत्र क्या हैं? 3 आसान कदम हैं। पहला, हरियाली बढ़ाना, जैसे पार्क, पेड़ और इमारतों पर हरी छतें बनाना। दूसरा, पानी का इस्तेमाल करना। फव्वारे और मिस्टिंग सिस्टम शहरी गर्मी को कम करते हैं। और तीसरा, छाया देना। ये प्रकृति से प्रेरित बहुत ही असरदार तरीके हैं। चलिए अब दूसरे समाधान पर चलते हैं। पैसिव कूलिंग तो बहुत जरूरी है, लेकिन हमें एयर कंडीशनर की जरूरत तो फिर भी पड़ेगी। इसलिए हमें एसी टेक्नोलॉजी को ही बेहतर और स्मार्ट बनाना होगा। उसमें उच्च ऊर्जा दक्षता अनुपात यानी हाई एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो यानी EER होना चाहिए। उसमें कम GWP वाले रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, और हो सके तो उसके कुछ हिस्से रिसाइकल प्लास्टिक से बने हों।
और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी समाधान पर, यानी पॉलिसी पर। बाजार को सही दिशा में ले जाने के लिए सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बहुत जरूरत होती है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, जिसने ओजोन लेयर को बचाने पर ध्यान दिया। फिर 2016 में इसका किगाली संशोधन आया, जिसका मकसद खतरनाक HFCs को खत्म करना था। और 2019 में भारत ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय कूलिंग स्ट्रैटेजी ICAP लॉन्च की। हर कदम पहले की सीख पर बना है। और यहाँ भारत का इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान यानी ICAP सच में एक मील का पत्थर है। ये दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्रीय प्लान है जिसका मकसद सिर्फ AC को और बेहतर बनाना नहीं, बल्कि ठंडक की जरूरत को ही कम करना है। इसका लक्ष्य 2037-38 तक कूलिंग की मांग में 20 से 25% की कटौती करना है। तो अब हम एक चौराहे पे खड़े हैं। ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट हमें दो बिल्कुल साफ रास्ते दिखाती है। ये चार्ट दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी बताता है। अगर हम बिजनेस एज यूजुअल यानी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं, तो 2050 तक कूलिंग से होने वाला उत्सर्जन 7.2 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल कूलिंग पाथवे यानी टिकाऊ शीतलन का रास्ता अपनाते हैं, तो हम इस उत्सर्जन को 64% तक कम करके 2.6 गीगाटन पर ला सकते हैं। टिकाऊ रास्ते को अपनाने से 2050 तक बिजली और ग्रिड के निवेश में 43 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत हो सकती है। ठंडक कोई विलासिता नहीं है, ये स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक अधिकार है। सवाल ये है कि हम इस अधिकार को सभी के लिए एक टिकाऊ तरीके से कैसे सुनिश्चित करेंगे। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हमें सबको मिलकर करना होगा। इसकी शुरुआत सरकारों, उद्योगों और हम सभी से होती है, ताकि हम एक ठंडा और बेहतर भविष्य बना सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।